नमस्कार, मैं हूं सूर्यनारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज़। आर पार न्यूज़ वामपंथी कार्यालय में, सीपीआई कार्यालय में 4 विधायक जो ज़िले के हैं और एक बेगूसराय ज़िले के भी हैं विधायक, जिनका नाम अजय कुमार, जो विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक, नवनिर्वाचित विधायक चुने गए हैं, जबकि बखरी विधानसभा क्षेत्र से सूर्यकांत पासवान भी चुने गए हैं, जबकि खगड़िया सदर विधायक के रूप में छत्रपति यादव हमारे बीच हैं और अलौली विधानसभा क्षेत्र के राम वृक्ष सदा भी हमारे बीच हैं। हम उनसे जानते हैं कि आप लोगों को जो आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता जो मैंडेट दी है, उसके अनुरूप क्या आप लोग उस विधानसभा क्षेत्र की विकास कितना कर पाएंगे, कितना संतुष्ट कर पाएंगे जनता को, इस संबंध में हम पूछते हैं। सबसे पहले राम वृक्ष सदा से बताइए जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न समस्याएं हैं, स्वास्थ्य सेवा, स्कूल, जो 7 नदियों के पार भी स्कूल है जहां शिक्षक जाते नहीं हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर चिकित्सक रहते नहीं हैं, लाचारी बस वहां से मरीज को वापस लौटना पड़ता है या फिर निजी क्लिनिक में जाना पड़ता है। इस संबंध में आपका क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और अलौली विधानसभा में आपने जो समस्या का अंबार लगाया, समस्या इसलिए है कि सरकार जो है सही ढंग से काम नहीं कर रही है और सरकार के मारे हुए हम लोग हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और जनता मालिक ने जिस उम्मीद से हम लोगों को जिताया, चाहे वह स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा के व्यवस्था हो, या फिर अपराध हो, या फिर आपको स्कूल के जो समस्या बोले हैं वो हो, हम लोग निश्चित रूप में सभी चीज़ों में सुधार करेंगे और सुधार करने का काम करेंगे। और हम लोग अगर यहाँ से सुधार नहीं होगा तो हम लोग विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है, हम लोग विधानसभा में भी फरियाने का काम करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा भी हम लोगों को। अब हम चलते हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के अजय कुमार से मिलते हैं, उनका क्या कहना है अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत सारे सवालात थे और वहाँ का जो आप चूँकि मेरे विधानसभा क्षेत्र का पूछा, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि ब्लॉक हेडक्वार्टर जो है वो बिल्कुल मवालियों के हाथ में है। लूट और आतंक का राज कायम है, भ्रष्टाचार का एक नेक्सस है और उसको तोड़ने के लिए वहाँ की जनता ने मैंडेट दिया है। वैसे वहाँ बदलने का तो जैसे पूरे बिहार में सरकार को बदलने का मूड था, विभूतिपुर की जनता भी वो बदलने की मूड बनाई हुई थी, लेकिन वो ब्लॉक के आतंक से आज़ाद होना चाहती थी और उसके लिए उसने हमारे ऐसे नौजवान को चुना और मैं समझता हूँ कि उस पर काम करना मैं शुरू कर दिया हूँ। अभी सिर्फ बदलने से ही वहाँ जो है लूट का जो है ना काम धीरे धीरे कम हो रहा, जबकि मैं अभी तक ब्लॉक पर गया नहीं। मेरा 21 तारीख को तय है, मैं विभूतिपुर की जनता के साथ 21 को विभूतिपुर ब्लॉक पर 10,000 लोगों के साथ जा रहा हूँ और सीधा हिसाब होगा, या तो भ्रष्टाचार बंद करो, नहीं तो बेडिंग बांध करके वहाँ से जाने की तैयारी करो। अब मैं चलता हूं, बखरी विधानसभा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है जहां से सूर्यकांत पासवान जी को वहां से निर्वाचित किए गए हैं। हम उनसे मिलते हैं कि बखरी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वहां की जनता त्राही मांग कर रही है, उस संबंध में इनका क्या कहना है, मैं इनसे जानता हूँ। सबसे पहले तो आर पार न्यूज़ के परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं और बखरी विधानसभा में जो समस्या का अंबार लगा हुआ है, हमने और हमारे महागठबंधन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 क्षेत्र पर सबसे पहले काम करने का हम लोगों ने मन बनाया है। और भ्रष्टाचार की चर्चा हमारे विधायक जी ने कहा है, ये तो पूरे बिहार में सरकार नाम का कोई चीज़ है नहीं। बिहार को तमाम जगह, तमाम चाहे ब्लॉक हो, जिला हो, थाना हो, अफसर ही चलाते हैं। पूरे बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है और सरकार को इस पर किसी प्रकार का बेंड नहीं है। जितना लूटना है जिसको जिस विभाग में, वो लूटो। चर्चा हो रही थी, हमारे नेताओं ने कहा, कुछ बात की ओर इशारा किए, हम तमाम विधायक सदन में इसको रखने का काम किए और सड़क पर भी इसको आंदोलन करने का काम किए। हमारे रसोईया बहने ने जो आवेदन दिया है, हमने पहले बार ये तमाम जो हम गठबंधन के विधायक थे, इसकी चर्चा जब राज्यपाल का
क्या कहते हैं अधिभाषण हो रहा था, उसमें इसकी चर्चा एक लाइन भी नहीं था। हम लोगों ने तमाम लोग जितना भी ये समस्या था, जितने हमारे ये नियोजित कर्मी शिक्षक थे, हमारे रसोइया थे, आंगनबाड़ी, आशा, ये तमाम लोगों का सवाल हम महागठबंधन के तमाम विधायकों ने जोरदार से उठाया है विधानसभा के अंदर। और निश्चित रूप से सरकार को इस पर सोचना होगा और हम मजबूर कर देंगे, चूँकि हमारा गठबंधन काफ़ी मजबूत है और विपक्ष भी हम तमाम लोग मजबूत हैं। किसी प्रकार को सरकार को चलने नहीं देंगे, यही हम तमाम लोगों ने ठाना है। हमारा जो आम आवाम है, चर्चा हमारे नेताओं ने किया, जो हमने 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही, तुरंत पलटवार एनडीए ने कहा हम 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हम लोगों ने सदन में इसको पुरजोर तरीका से उठाने का काम किया। जो आप 19 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात जो कहा, जनता के बीच जो मैंडेट किया, आप उसकी व्यवस्था अविलंब कीजिए, नहीं तो सदन चलने नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब फिर करता हूं सदर विधायक छत्रपति यादव जी से कि जिले में भ्रष्टाचार व्याप्त है, अफसरशाही चरम पर है और आपराधिक मामला भी चरम पर है, प्रतिदिन हत्याएं हो रही है। इस वगैरह वगैरह सवालात पर इनका क्या कहना है, मैं छत्रपति यादव से सीधे मुखातिब होता हूँ। चलिए सुजन बाबू, आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग बैठिए। खगड़िया की जनता 20 साल से लगातार प्रयास करने के बाद इस चुनाव में मुझको विधायक बनाए हैं। इसके लिए तो पहले जनता को हम धन्यवाद देते हैं। और आज अम्बेडकर जी का कार्यक्रम भी है। उन्होंने कहा है गुलाम को इतना एहसास करो कि गुलामी टूट जाए। तो अभी तो खगड़िया की जनता को हम एहसास कर रहे हैं कि आप सामाजिक समरसता में आइए और अपने भय को दूर कीजिए और जितनी भी समस्याएं खगड़िया जिला में है स्वतः समाप्त हो जाएगी। इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वामपंथी कार्यालय में ये लोगों की भीड़, ये कार्यकर्ताओं की भीड़, और इधर भी देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है।